ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और बुधवार है। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि का व्रत किया जाता है। साल में 11 शिवरात्रि और एक महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। जो 11 शिवरात्रि आती हैं उन्हें मासिक शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। सावन माह में आने वाली शिवरात्रि का महत्व महाशिवरात्रि के व्रत के बराबर ही माना गया है, क्योंकि सावन का महीना भगवान भोले शंकर को समर्पित है। तो इस दिन व्रत रखने और भगवान भोलेनाथ की विधि पूर्वक पूजा करने से मन चाहे फलों की प्राप्ति होती है। मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान भोले शंकर को बेलपत्र, पुष्प, धूप, दीप और भोग चढ़ाने के बाद शिव मंत्र का जप किया जाता है और शिवरात्रि की कथा कही और सुनी जाती है। कहते हैं कि ऐसा करने से जीवन में चल रही सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है और जिस मनोकामना को लेकर हम मासिक शिवरात्रि का व्रत करते हैं तो भगवान भोले शंकर प्रसन्न होकर हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। जो भी शिव भक्त मासिक शिवरात्रि का व्रत रखना चाहता है उसे शिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ वस्त्र पहनने चाहिए, पर ध्यान रखें काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। इसके बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। फिर आपके घर पर शिवलिंग या शिव परिवार की प्रतिमा है तो घर पर ही पूजा कर सकते हैं, नहीं तो शिवालय जाकर पूजा करें। सुबह की पूजा में शिवलिंग पर जल अर्पित करें और व्रत का संकल्प लें। शिव जी को कच्चा दूध, जल, गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, धूप, दीप, फल फूल और मिठाई अर्पित करनी चाहिए और साथ ही महादेव जी के सामने घी का दीपक जलाएं। पूरे शिव परिवार का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प करना चाहिए और सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। शिवलिंग की कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं की जाती। कहा जाता है कि शिव जी के ऊपर जो हम जल चढ़ाते हैं उस जल धारा के ऊपर से लांघना अशुभ माना जाता है। इसीलिए भोलेनाथ की अर्ध परिक्रमा की जाती है और ना ही कभी शिवलिंग के ठीक सामने बैठकर पूजा करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ की पूजा प्रदोष काल में ज़्यादा फलदायी होती है, तो शिवरात्रि के दिन शाम को प्रदोष काल में पूजा करनी चाहिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। और वैसे शिवरात्रि के दिन 4 पहर की पूजा की जाती है। अगर संभव हो तो 4 पहर की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। 4 पहर की पूजा समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। 4 पहर की पूजा करने के बाद दूसरे दिन सुबह व्रत का पारण किया जाता है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा करके सावन शिवरात्रि का व्रत रखता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सिर्फ एक शिवरात्रि का व्रत 16 सोमवार के बराबर पुण्य फल प्रदान करता है। तो अब अपने सुनेंगे आज की कथा। हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे गणेश जी भगवान की कहानी से। तो प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोज़ाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपनी ससुराल चली गई। अब वो वहाँ भी जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुख देखने के लिए अपने मायके आती। अपने भाई से मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वो अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे ही वो अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि ननंद पैसा आपके पैरों में क्या हो गया। तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वो मेरे पाँवों में चुभ गए। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी, चाय पानी पिलाया
और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननंद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं। अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा है, वो तो आपका मुख देखे बिना भोजन नहीं करती और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते। देखा नहीं उसके पैरों में किस तरह से कांटे चुभे हुए थे। जाओ अभी के अभी रास्ता साफ करवा दो। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि वो किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियाँ काट कर रास्ता साफ कर आया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दी। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननंद आने वाली है, वो अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुख देख लेगी, वो कल किसका मुख देखेगी। तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली। तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धिविनायक भी वहाँ पर नहीं थे। तो वो सोचने लगी कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगी कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वो चली गई। तो भगवान सोचने लगे कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा। मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धिविनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियाँ तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले बांध ली और अपने भाई के घर पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तो यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसे पत्तियों वाली बात याद आई। तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा दिया। तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आई। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकर बड़ी ही हैरानी हुई। सारे कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया है। और सारे गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की, वैसे ही सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं भगवान भोले शंकर की कथा। बोलो शिव गौरी की जय हो। प्रजापति महर्षि कश्यप की कई पत्नियां थीं। उनमें से एक का नाम था दनु। दनु की संतान दानव कहलाई। उसी दनु के बड़े पुत्र का नाम था दंभ। दंभ बहुत ही सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति का था। अन्य दानवों की भांति उसमें ना तो ईर्ष्या थी और ना ही वह देवताओं से द्वेष रखता था। वह तो विष्णु जी का भगत था और उन्हीं की आराधना किया करता था। लेकिन उसे एक ही चिंता सताती थी कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। तो आचार्य शुक्र ने उसे
श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा दे दी। तो दंभ ने दीक्षा पाकर पुष्कर में महान अनुष्ठान किया। वह अनुष्ठान सफल हुआ और उसके अनुष्ठान से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट होकर कहने लगे कि हे वत्स, मैं तुम्हारे अनुष्ठान से बहुत ही प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान मांगते हो। तो दंभ कहने लगा कि हे भगवान, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा पुत्र दें जो आपका भक्त हो और त्रिलोक विजयी हो, देवता भी उससे युद्ध में जीत ना सकें। तो भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। दंभ भी बहुत ही प्रसन्न हुआ और अपने घर लौट आया। गोलोक में श्री राधा ने श्री कृष्ण पार्षद श्री दामा को असुर होने का श्राप दिया था। तो श्राप के प्रभाव से वही दंभ की पत्नी के गर्भ में आ गया और कुछ समय बाद उसका जन्म हुआ। तो पुत्र के जन्म होने पर अपनी सुनते दंभ बहुत ही खुश मासिक हुआ। शिवरात्रि उसने अपने पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा। जब वह कुछ बड़ा हुआ तो दंभ ने उसे मुनि जैगी विषयों की देखरेख में छोड़ दिया। मुनियों ने उसे शिक्षा दीक्षा दी। अपनी कुमार अवस्था में ही शंखचूड़ पुष्कर में पहुंच गया। उस महान धार्मिक तपस्थली में ध्यान मगन रहकर हजारों वर्षों तक पितामह ब्रह्मा जी की तपस्या करता रहा। तो उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर पितामह प्रकट हुए और कहने लगे कि वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान मांगते हो। तो शंखचूड़ हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगा कि पितामह, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे देवता भी पराजित ना कर सके। तो पितामह ने उसके कहे अनुसार वरदान दे दिया और श्री कृष्ण कवच प्रदान करते हुए उसे आदेश दिया कि हे शंखचूड़, तुम बद्री का आश्रम चले जाओ, वहाँ तुम्हारे भाग्य का सितारा उदय होने की प्रतीक्षा कर रहा है। तो पितामह की आज्ञा मानकर शंखचूड़ बद्री का आश्रम पहुँच गया। वहाँ महाराज धर्मध्वज की पुत्री तुलसी भी तपस्या कर रही थी। दोनों का आपस में परिचय हुआ और पितामह की आज्ञा के अनुसार उन दोनों का विवाह हो गया। अब शंखचूड़ अपनी पत्नी को लेकर पुनः दैत्यपुरी लौट आया। शुक्राचार्य ने उसे दानवों का अधिपति बना दिया। सिंहासन पर बैठते ही उसने अपने साम्राज्य बढ़ाने के लिए देवलोक पर चढ़ाई शुरू कर दी। अब पितामह के वरदान के कारण वह हार तो सकता नहीं था, जहाँ भी जाता विजय प्राप्त करता, और इसी वरदान के कारण उसे देवताओं को हराने में कोई कठिनाई नहीं हुई। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और अमरावती पर कब्जा जमा लिया और इधर इंद्र अमरावती छोड़कर भाग निकले। देवता उसके डर से कंदराओं में जा छुपे। अब शंखचूड़ का तीनों लोकों पर शासक हो गया। सब लोकपालों का कार्य भी उसने संभाल लिया। उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य किए। प्रजा उसे बहुत प्रसन्न रहती थी। सर्वत्र सुख और शांति थी, क्योंकि शंखचूड़ स्वयं भी श्री कृष्ण भगत था। उसकी प्रजा भी भगवान श्री कृष्ण पर पूरी आस्था रखने लगी। उसके राज्य से अधर्म का नाश हो गया। प्रजा इंद्र और देवताओं को भूलने लगी। जब देवताओं को इस बात का पता चला तो उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। तो इंद्र पितामह ब्रह्मा जी के पास जाकर पहुँचे और हाथ जोड़कर कहने लगे कि पितामह, आपने ये क्या किया? शंखचूड़ को अभय होने का वरदान देकर आपने तो उसे निर्कुंश बना दिया है। अब वह तो अमरावती पर कब्जा जमाए बैठा है। देवता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमें बताइए कि अब हम क्या करें? तो इंद्र की बात सुनकर पितामह कहने लगे कि हे इंद्र, शंखचूड़ धार्मिक और रीति से अपना शासन चला रहा है। प्रजा भी उससे बहुत प्रसन्न है। उसके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न है। हमें उससे कोई शिकायत नहीं है। तो पितामह की बात सुनकर इंद्र ने कहा कि यह तो सब ठीक है पितामह, लेकिन क्या हम यूं ही भटकते रहेंगे? आखिर अमरावती है तो देवताओं की, इस बात को तो आप नहीं जुठला सकते। उसने तो हमें बाहर निकालकर अपना कब्जा जमा लिया है।
तो पितामह कहने लगे कि इंद्र, अवश्य तुम सत्य कह रहे हो, किंतु शंखचूड़ ने तुम्हें युद्ध में पराजित करके उसे प्राप्त किया है। उसने तुम्हारी प्रजा को कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचाया है। उसने तो सिर्फ ही सिंहासनों का ही फेरबदल किया है। तो इंद्र कहने लगे कि हे पितामह, हम आपकी संतानें हैं। क्या आप ये चाहेंगे कि आपकी संतान यूं ही दर दर भटकती रहे? आप कोई तो उपाय कीजिए। तो पितामह कहने लगे कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। तुम भगवान विष्णु के पास जाओ, शायद वो आपको कोई उपाय बताएं। तो वहाँ से निराश होकर इंद्र भगवान श्री हरि विष्णु के पास जा पहुँचे और उनकी स्तुति करके कहने लगे कि हे भगवान, देवता इस समय भारी संकट में हैं और पितामह ने तो अपनी असमर्थता जाहिर कर दी है और कहा है कि मैं आपके पास आऊँ। हे प्रभु, आप ही कुछ कीजिए, अन्यथा संपूर्ण देव जाति नष्ट हो जाएगी। तो श्री हरि विष्णु भगवान इंद्र की बात सुनकर कहने लगे कि पितामह का कहना ठीक है। मैं अकारण शंखचूड़ के संबंधों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूँ। उसकी सारी प्रजा कृष्ण भक्त है और कृष्ण मेरा ही प्रतिरूप है। मैं अपने भक्त पर कष्ट होते हुए नहीं देख सकता, लेकिन निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम भगवान शिव के पास जाओ और उन्हीं से कोई उपाय पूछो, वे अवश्य ही तुम्हारे कष्टों का निवारण करेंगे। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी की बात सुनकर इंद्र तो निराश हो गए और बैकुंठ से निकलकर भगवान शिव जी के पास कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शिव की स्तुति करके अपने वहाँ आने का कारण बताया। तो भगवान शिव ने इंद्र की सारी बातें ध्यान से सुनी और उसे आश्वासन दिया कि धैर्य रखो इंद्र, तुम्हारा सिंहासन तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मैं गंधर्वराज चित्ररथ को अभी दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजता हूँ। तो शिवजी की बात सुनकर इंद्र को कुछ राहत महसूस हुई। फिर शिवजी ने गंधर्वराज चित्ररथ को बुलाया और कहा कि तुम शंखचूड़ की राजधानी जाओ। तो चित्ररथ शिवजी की आज्ञा पाकर शंखचूड़ की राजधानी जा पहुँचा। उस समय शंखचूड़ अपने सिंहासन पर विराजमान था। चित्ररथ ने उसका अभिवादन करने के पश्चात अपने आने का कारण बताया और कहा कि हे दैत्यराज, मैं गंधर्वराज चित्ररथ हूँ और भगवान शिव का एक संदेश लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। तो यह सुनकर शंखचूड़ के चेहरे पर आश्चर्य झलक आया। शिव के दूत को सामने पाकर वह सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा कि मेरा बड़ा सौभाग्य है जो शिवजी ने मुझे कुछ लायक समझा। आप जल्दी से संदेश बताइए कि भगवान रुद्र ने क्या संदेश भेजा है। तो गंधर्वराज कहने लगा कि दैत्यराज, भगवान शिव का संदेश है कि तुम देवताओं का राज्य उन्हें वापस लौटा दो और उनका अधिकार उन्हें दे दो। भगवान शिव ने देवों को अभय होने का वचन दिया है। तो गंधर्वराज की बात सुनकर शंखचूड़ कहने लगा कि भगवान शिव से मेरा प्रणाम कहना और उनसे कह देना कि शंखचूड़ के हृदय में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा है, परंतु यदि उन्होंने इंद्र के बहकावे में आकर मुझे दंडित करने का निश्चय किया है तो मैं उनकी यह बात नहीं मानूंगा और उनसे भी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो शंखचूड़ की बात सुनकर चित्ररथ वापस लौट आया और भगवान शंकर को शंखचूड़ का कहा हुआ उत्तर सुना दिया, जिसे सुनकर शिवजी क्रोधित हो गए और अपने गणों को युद्ध करने का आदेश दे दिया। उधर शंखचूड़ ने अपने पुत्र का अभिषेक करके उसे दानव अधिपति बना दिया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैंने युद्ध स्वीकार कर लिया है। हे देवी, ईश्वर करे कि युद्ध में हमारी विजय हो। अब मुझे अनुमति दो, मेरी सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी है। तो इस तरह शंखचूड़ अपनी सेनाएं लेकर युद्ध भूमि में जा पहुंचा। दोनों सेनाएं गोमत्रक पर्वत के समीप एक दूसरे के सामने आ खड़ी हुई। भगवान शिव ने शंखचूड़ से एक बार फिर पूछा
कि वो नादानी ना करे और युद्ध से दूर रहकर उनकी बात मान ले। लेकिन शंखचूड़ ने शिव जी की बात को नहीं माना और फिर दोनों सेनाओं में घनघोर युद्ध छिड़ गया। भगवान शिव और शंखचूड़ आमने सामने डट गए। दोनों में अनेकों अस्त्र शस्त्रों से युद्ध होने लगा। फिर भगवान शिव ने ज्यों ही शंखचूड़ का वध करने के लिए त्रिशूल उठाया तो आकाशवाणी हुई कि देवाधिदेव आप प्रलयंकर हैं, सर्वसमर्थ हैं, किंतु आपको मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए। श्रुति की मर्यादा को नष्ट ना करें। जब तक शंखचूड़ के पास श्री हरि का कवच है और जब तक उसकी पतिव्रता पत्नी मौजूद है तब तक उस पर बुढ़ापा भी नहीं आ सकता, मृत्युवाणी तो दूर है। तो आकाशवाणी के समाप्त होते ही शिवजी का त्रिशूल अपने आप रुक गया और उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हुए। तो भगवान विष्णु को देखकर शिवजी कहने लगे कि हे भगवान, आपने तो मुझे बहुत बड़े धर्म संकट में डाल दिया है। आप ही ने तो इंद्र को मेरे पास भेजा और जब मैंने उसे अभय करने के लिए युद्ध आरंभ किया तो आपका ही कवच आड़े आ रहा है। अब आप ही कोई उपाय सोचिए। तो श्री हरि विष्णु भगवान कहने लगे कि शंखचूड़ को भी श्राप मिला हुआ है और अब श्राप का समय समाप्त होने वाला है। अब इसे असुर योनि से मुक्त होकर गोलोक जाना होगा। यह कृष्ण भक्त है और कृष्ण मेरा ही प्रतिरूप है, अतः इसे वापिस गोलोक भेज दिया जाएगा। फिर विष्णु जी ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूड़ के पास गए और जाकर कहने लगे कि हे दानवराज, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, कुछ पाने की आस से आपके पास आया हूँ। तो शंखचूड़ कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, आप क्या मांगना चाहते हो, मांगो। इस समय जो भी मेरे पास है वो तुम्हें खुशी खुशी दे दूँगा। अगर तुम मेरा सिर भी मांगते हो तो भी मैं देने में हिचकिचाऊँगा नहीं, बस आपको आदेश करना है। तो यह सुनकर ब्राह्मण वेशधारी विष्णु जी कहने लगे कि हे दैत्यराज, मुझे आपका सिर नहीं, आपका कवच चाहिए। अब बताइए कि आप अपना कवच मुझे दे सकते हैं। तो शंखचूड़ ने उसी समय अपना कवच उतारकर ब्राह्मण वेशधारी विष्णु जी को सौंप दिया और कहा कि ये लो, यदि भगवान श्री कृष्ण की ऐसी ही इच्छा है तो ऐसा ही होगा, आप कवच ले जाइए। तो ब्राह्मण वेशधारी विष्णु भगवान कवच लेकर दैत्यपुरी जा पहुँचे और फिर शंखचूड़ का वेश धारण किया और राजमहल में जाकर शंखचूड़ की पत्नी तुलसी के पास चली गई। जब तुलसी ने देखा तो वो भी पहचान ही नहीं पाई। उसने सोचा कि मेरे पति ही आए हैं, तो उसने खुश होकर उनका स्वागत किया और उस रात भगवान श्री हरि विष्णु शंखचूड़ के महल में ही रुके रहे। लेकिन अचानक से पतिव्रता तुलसी को धोखे का आभास हुआ तो वह चौंक कर बिस्तर से उठी और कहने लगी कि तुम कौन हो और मेरे साथ छल करने का तुझ में साहस कैसे हुआ? जल्दी बोलो, नहीं तो मैं अपने पतिव्रत तेज से तुम्हें भस्म कर दूंगी। तो विष्णु भगवान यह सुनकर अपने वास्तविक रूप में आ गए और उन्होंने तुलसी को समझाते हुए कहा कि सुनो तुलसी, तुम्हारे पति का समय पूरा हुआ। एक श्राप के कारण ही उसे असुर योनि में आना पड़ा। अब से वह गोलोक में रहेगा, क्योंकि तुम्हारा पतिव्रत धर्म इसकी रक्षा कर रहा है, इसीलिए यह असुर योनि से मुक्त नहीं हो रहा है। तो इसे मुक्ति दिलाने के लिए मुझे तुम्हारे साथ छल करना पड़ा। तो यह सुनकर तुलसी रोने लगी और कहने लगी कि आपने ये अच्छा नहीं किया भगवान, आपने मेरे साथ छल करके मेरे सतीत्व को नष्ट किया है। मैं श्राप देती हूँ कि तुम अभी और इसी वक्त पत्थर बन जाओ। आप में दया ममता नहीं है, आप तो पत्थर हैं, तो पत्थर ही बन के रहो। तो श्री हरि विष्णु भगवान कहने लगे कि हे तुलसी, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मेरे पत्थर बन जाने पर तुम्हें भी मेरे पास ही स्थान मिलेगा और भविष्य में लोग
तुलसी और शालिग्राम की पूजा किया करेंगे। तुलसी के बगैर शालिग्राम की पूजा अधूरी मानी जाएगी। उसके बाद विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए और युद्ध भूमि में खड़े शिव को अपनी दिव्य शक्ति से सब कुछ बता दिया। शंखचूड़ और शिवजी में पुनः युद्ध शुरू हो गया, लेकिन तुलसी के पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाने से शंखचूड़ की शक्ति घट गई और शिवजी ने अपना त्रिशूल उसकी ओर फेंक दिया, जो सीधा जाकर शंखचूड़ के हृदय में लगा। वातावरण में हजारों बिजलियां एक साथ गूंज गई, चारों दिशाएं कांप उठी और देखते ही देखते शंखचूड़ धरती पर जा गिरा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। श्राप से मुक्ति मिलते ही श्री दामा गोलोक जा पहुंचा। उसके भस्म से एक शंख प्रकट हुआ, जो कालांतर में भगवान शिव के हाथों की शोभा बना। देवताओं ने शिव की जय जयकार की और इंद्र को अपना सिंहासन पुनः प्राप्त हो गया और तभी से शालिग्राम और तुलसी की पूजा एक साथ की जाने लगी। बोलो भोले शंकर की जय हो, बोलो माता पार्वती जी की जय हो। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय, तो प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। ऐत्रेय के बारे में बताकर देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे कुंती नंदन, इस तरह भगवान वासुदेव की स्थापना इस तीर्थ में की गई। उसके बाद मैंने मनुष्यों पर कृपा करने की इच्छा से प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य देव को इस तीर्थ में लाने का विचार किया। भगवान सूर्य समस्त प्राणियों के उद्गम स्थान हैं। वे इस लोक और परलोक में भी सबका अभुत्य करते रहते हैं। श्री सूर्य देव संपूर्ण संसार के आधार माने गए हैं। जो भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य का प्रतिदिन स्मरण, कीर्तन और पूजन करता है, जल अर्पित करता है, निसंदेह है वो कृतार्थ हो जाता है। जिसने इस संसार में जन्म लेकर भगवान सूर्य का पूजन नहीं किया है, उसने अपनी आत्मा से ही द्रोह किया है। जो सदा भगवान सूर्य की भक्ति में तत्पर और सर्वदा उन्हीं में मन लगाई रहता है, जो सदा ही सूर्य का स्मरण करता है, वो कभी भी दुख का भागी नहीं होता है। भगवान भास्कर की भक्ति बहुत ही दुर्लभ है और उनका पूजन तो और भी ज़्यादा दुर्लभ है। उनके लिए दान देने का सौभाग्य दुर्लभ है। उनकी प्रसन्नता के लिए होम करना तो और भी दुर्लभ है। जिसके जीव के अग्रभाग में नमस्कार आदि युक्त रवि ये 2 अक्षर विराजते हैं, उस मनुष्य का जीवन सफल है। इस प्रकार भगवान सूर्य के बड़े भारी महात्म्य का चिंतन करके मैंने पूरे 100 वर्ष तक भक्तिपूर्वक सूर्य देव की आराधना की। मैं वायु पीकर रहता और सूर्य संबंधी वैदिक मंत्रों के विशुद्ध जप से भगवान सूर्य की स्तुति किया करता था। तब अत्यंत तेज के कारण जिनकी ओर देखना बहुत ही कठिन है, उन भगवान सूर्य ने योग बल से दूसरी मूर्ति धारण करके आकाश में आकर मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे। तब मैंने हाथ जोड़कर सूर्य भगवान को नमस्कार किया और सामवेद के विविध मंत्रों द्वारा उनका स्तवन भी किया था। इससे प्रसन्न होकर वर देने वाले भगवान सूर्य ने कहा कि हे देवऋषि, तुमने दीर्घ काल तक तपस्या के द्वारा मेरी आराधना की है। मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। अब तुम मुझसे कोई अभीष्ट वर मांगो, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तो भगवान सूर्य देव के ऐसा कहने पर मैंने हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना उचित समझते हैं, तो आपकी जो काम रूपिणी कला है, पूर्व काल में राजा राजवर्धन ने जिसकी आराधना की थी, उसी कला के द्वारा आप सदा हमारी रक्षा करते रहें। तो उसके बाद भगवान सूर्य ने संतुष्ट होकर तथास्तु कह दिया। तब मैंने इस तीर्थ में बटादित्य नाम से उनकी स्थापना की। मुझ भट्ट के द्वारा स्थापित होने के कारण भगवान सूर्य का यह नाम प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद फूलों से भली भांति पूजा करने पर मूर्ति में भगवान सूर्य का आवेश हुआ, तो यह देखकर मेरा रोम रोम खिल उठा। भक्ति रस के उद्रेक में डूब गया और मैंने संपूर्ण वेदों के रहस्यभूत
108 नामों द्वारा सूर्य का स्तमन किया कि हे भगवान सूर्यदेव, आप 7 घोड़ों से युक्त रथ पर विचरण करने वाले, जिनका स्वरूप चिंतन में नहीं आ सकता है, अत्यंत करुणा वालों में सर्वश्रेष्ठ, सबको भली भांति जीवित रखने वाले, विजयी, जीवनदाता, जीवों के स्वामी, संसार के स्वामी, काल के आधार, कालकर्ता, महायोगी, महामति, परम बुद्धिमान, समस्त भूतों के अंतरात्मा, देव, द्युतिमान, कमलों का आनंद बढ़ाने वाले, किरण रूपी सहस्त्रों चरणों से सुशोभित, वरदान देने वाले, दिव्य मंडल मंडित, धर्म प्रिय, अचिरात्मा, पूजित स्वरूप वाले, संपूर्ण जगत के उत्पादक, वायु वाहन, प्रवाह वायु के सहारे आकाश में विचरण करने वाले अथवा वायु के ऊपर स्थित अदिति पुत्र, क्रोध रहित, सूर्य, किरण समूह से सुशोभित, विभावसु, विशेष रूप से प्रकाशित होने वाले, अपने उदय से दिन प्रकट करने वाले, स्वयं अस्त होकर दिन को हर लेने वाले, मौन रहने वाले, सुंदर रथ वाले, रथियों में श्रेष्ठ, राजाओं के अधिपति, स्वर्ण रूप बीज वाले, पोषण करने वाले, तवष्टा, दिवाकर, आकाश तिलक, धारण पोषण करने वाले, दिन रात का विभाग करने वाले, मनोहर, विद्वान, प्रज्ञापति, बुद्धि के स्वामी अथवा प्रेरक, धन्य, विष्णु, शोभा और संपत्ति के स्वामी, अपनी किरणों के द्वारा नाना प्रकार के रोगों का निवारण करने वाली श्रेष्ठ वेद, प्रकाशक, लोकनाथ, लोकपाल, नमस्कृत, सबके अभिप्राय को जानने वाले, शून्य, उत्तम नीति वाले, महात्मा, भक्तवत्सल, कीर्ति, कीर्तिकर, नित्य, कांतिमान, पापों का नाश करने वाले, आनंद को अपने अधीन रखने वाले, महावीर्य, परम पराक्रमी, आकाश रूपी सरोवर में हंस के समान विचरण करने वाले, संहार कारक, कृतकृत्य, अनाशक्त, बहुज्ञ, वाणी के अधिपति, विश्व पूज्य, मृत्युहारी, दयालु, धर्म कारण, शरणागतों का कष्ट हर लेने वाले, आरोग्य, रोग रहित, आयुष्मान, सुखद, सुखी, मंगल, पुंडरीकाक्ष, कमल के समान नेत्रों वाले, व्रतों का पालन करने वाले, व्रत फल प्रदान करने वाले, पवित्र, पूर्ण, मोक्ष मार्ग, दाता, भोगता, धन्वंतरी, प्रियाभास, जिनका प्रकाश लोकप्रिय है, धनुर्वेद के ज्ञाता, आकाश में एकमात्र प्रकाशित होने वाले, जगत पिता, धूमकेतु, अग्नि स्वरूप, विद्युत, विशेष दीप्तिमान, अंधकार नाशक, गुरु, किरणों के स्वामी, सब लोग जिनका अर्घ्य देकर आतिथ्य सत्कार करते हैं, पुण्य कर्मों के प्रवर्तक, सूचि प्रिय, पवित्र आचार विचार वाले, जिन्हें अधिक प्रिय हैं, सामगान के प्रेमी, लोक बंधु, अनेक रूपों वाले, युग आदि के उत्पादक, लोक साक्षी, सब लोगों के शुभ और अशुभ कर्मों को देखने वाले, आकाश में विचरने वाले, अर्चनीय, सब कुछ देने वाले तथा सर्वशक्तिमान प्रभु, मेरे द्वारा इस प्रकार 108 नामों से जिनकी भली भांति स्तुति की गई है, वे सर्व लोकप्रिय भगवान सूर्यदेव समस्त लोकों पर प्रसन्न हों। तो इस तरह बताते हुए देव ऋषि नारद जी कहने लगे कि हे कुंती पुत्र, मेरे इस तरह 108 नामों से स्तुति करने पर भगवान सूर्यदेव बहुत ही प्रसन्न हुए और मुझसे कहने लगे कि हे देव ऋषि, तुम्हारा प्रिय करने की इच्छा से मैं अपनी एक कला द्वारा सदा इस स्थान में निवास करूँगा। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक यहाँ मुझ भट्ट आदित्य की पूजा करेगा, वह काम रूपधारी साक्षात मुझ सहस्त्रासु के पूजन से प्राप्त होने वाले फल को पालेगा। जो मनुष्य मेरे उद्देश्य से यहाँ थोड़ा या अधिक दान करेगा, उसे मैं बहुत ही खुश होकर स्वीकार करूँगा और उसका पुण्य अक्षय होगा। जो मानव रविवार को अथवा षष्ठी या सप्तमी तिथि को
लाल कमल, केसर, कनेर तथा 100 पत्तों वाले महाकमल के पुष्पों से मेरी यहाँ पूजा करेंगे तो वे जिन जिन कामनाओं के लिए प्रार्थना करेंगे उनकी वो सारी कामनाएं पूरी होंगी। भक्तिपूर्वक मेरा दर्शन करने से रोग और दरिद्रता का नाश होगा। प्रतिदिन जो व्यक्ति मुझे प्रणाम करेगा वह स्वर्ग की, और जो मेरी स्तुति करेगा वह मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो मैं भगवान सूर्यदेव से इस तरह का वरदान पाकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। हे कुंती पुत्र, अब बहुदक स्थान की एक अद्भुत कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम इस कथा को ध्यान से सुनना। काम रूप में जो बहुदक नामक कुंड है वह इस तीर्थ में आकर भली भांति प्रकट हुआ है, इसीलिए इसे बहुदक कहा गया है। महात्मा कपिल ने बहुत वर्षों तक तपस्या करके यहाँ एक बहुत सुंदर शिवलिंग की स्थापना की है जो कपिलेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। हे अर्जुन, नंदभद्र नाम के एक वणिक थे जो तीनों समय बड़े आदर के साथ कपिलेश्वर लिंग की पूजा किया करते थे। वे साक्षात दूसरे धर्मराज की भांति समस्त धर्मों के ज्ञाता थे। धर्मों के विषय में जो कुछ कहा गया है उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो नंदभद्र को पता ना हो, क्योंकि उन्हें सारे धर्मों का ज्ञान था। वे सबके प्रिय थे और सदा सभी के हित में संलग्न रहते थे। सारे लोग उनसे बहुत ही खुश रहते थे। उन्होंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा इस परोपकार धर्म का आश्रय ले रखा था। संसार में ऐसा कोई धर्म ना तो प्रकट हुआ है और ना कभी होने वाला है जो सब अवस्थाओं में सर्वथा निर्दोष हो। इस निश्चय पर पहुँचे हुए नंदभद्र ने इस विशाल धर्म समुद्र का सब ओर से मंथन करके जो सार तत्व ग्रहण किया था, मैं उसी के बारे में बतलाता हूँ। नंदभद्र जीविका के लिए वाणिज्य को ही श्रेष्ठ मानते थे और उसी को अपनाए हुए थे। उन्होंने थोड़े से काठ और घास फूस से अपने लिए एक छोटा सा घर बना रखा था और सब लोगों की भलाई के लिए वे थोड़ा सा ही लाभ लेकर व्यापार करते थे। उनके क्रय विक्रय की वस्तुओं में मदिरा सर्वथा वर्जित थी। उनके यहाँ ग्राहकों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता था। झूठ और कपट का तो नामो निशान नहीं था। हर चीज़ के आदान प्रदान में वे सबके साथ समानता का बर्ताव करते थे। वो हमेशा बिना छल कपट के दूसरों से चीज़ें खरीदते थे और बिना धोखाधड़ी के दूसरों के हाथ बेच देते थे। यही उनका श्रेष्ठ व्रत था। उन दिनों कुछ लोग यज्ञ की प्रशंसा करते थे, परंतु नंदभद्र ऐसा कुछ नहीं मानते थे। उन्होंने यज्ञ में आए हुए कुछ दोषों को लक्ष्य करके ही ऐसी धारणा बनाई थी। वे श्रद्धापूर्वक देव पूजन, नमस्कार, स्तुति, निवेदन आदि यज्ञ की सारभूत बातों का सदा ही पालन करते थे। कोई संन्यास की प्रशंसा करते हैं, परंतु नंदभद्र उनसे कभी सहमत नहीं थे। उनका तो कहना था कि जो विषयों का बाहर से त्याग करके मन के द्वारा पुनः उनको ग्रहण करता है वह गृहस्थ और संन्यास अथवा इस लोक और परलोक दोनों की ओर से भ्रष्ट होकर फटे हुए बादलों की भांति नष्ट हो जाता है। और संन्यास का जो सारभूत उत्तम तत्व है, सिर्फ उनका आदर नंदभद्र किया करते थे। वे किसी के कर्मों की निंदा या प्रशंसा नहीं करते थे। अनेक भिन्न भिन्न मार्गों में स्थित हुए लोगों को चंद्रमा की भांति तटस्थ रहकर लीलापूर्वक देखते रहते थे। ना तो उनका किसी के साथ द्वेष था, ना राग था, ना अनुरोध था, ना विरोध था। वे पत्थर और सोने को समान समझते थे। अपनी निंदा और स्तुति में भी समान भाव रखते थे। वे स्वभाव से बहुत ही धीर थे। संपूर्ण भूतों से निर्भय रहते थे। अपनी आकृति ऐसे बनाए रखते थे मानो अंधे और बहरे हों। उन्हें अच्छे बुरे से कुछ फर्क नहीं पड़ता था। कर्मों के फल की उन्हें कोई आकांक्षा नहीं थी। हर कर्म उनके लिए सदाशिव की आराधना थी। इसी कारण वे धर्म का अनुष्ठान तो चाहते और करते भी थे, परंतु उसमें कोई लोभ नहीं रखते थे। नंदभद्र ने भली भांति विचार करके
इसी को मोक्ष के सार रूप से ग्रहण किया था। कुछ लोग खेती की प्रशंसा करते हैं, परंतु नंदभद्र ने उसके भी सार भाग को ही अपनाया था। 8 बैलों से जुड़ा हुआ एक हल होना चाहिए और खेती से जितनी भी आमदनी हो उस आय में से 30वें भाग का त्याग कर देना चाहिए। उसे धर्म के कार्य में लगाना चाहिए। बूढ़े पशुओं का भी स्वयं ही पालन पोषण करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही श्रेष्ठ किसान होता है। जो व्यक्ति बैलों से खेत की जुताई करता है और बैल के बूढ़ा होने पर उसे छोड़ देता है, उसकी देखरेख नहीं करता है, वह कभी श्रेष्ठ किसान नहीं हो सकता। हर व्यक्ति को अपनी शक्ति के अनुसार देवताओं, पितरों, अतिथियों, ब्राह्मणों तथा पशु पक्षी, कीट पतंगों आदि के लिए अन्न अवश्य देना चाहिए। इन सबको संतुष्ट करके ही उसके पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। कुछ लोग ऐश्वर्य की प्रशंसा करते हैं, परंतु नंदभद्र उसे भी प्रशंसा के योग्य नहीं मानते थे। उनका मानना था कि ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हो मनुष्य दूसरे मनुष्यों को दास बनाकर उनका उपभोग करते हैं। वे ऐश्वर्य के लिए ही मनुष्य का वध कर डालते हैं, उन्हें बांधते हैं, बंदी बनाकर दिन रात पीड़ा देते हैं। ऐश्वर्यशाली पुरुष अपने आप को अजर अमर समझकर दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। उन्हें अपने धन का अहंकार तो होता ही है। ज़्यादा धन के होते वे मदिरा पान भी करते हैं और मदिरा पान के मद से वे अत्यंत मतवाले हो उठते हैं। वास्तव में जो धन के मद से उन्मत्त होता है वह पतित होकर अपना विवेक खो बैठता है। अतः संपूर्ण प्राणियों को अपना स्वरूप मानकर उनके प्रति अपने जैसा ही बर्ताव करना चाहिए, चाहे निर्धन हो या धनवान। पहले हम एक मनुष्य हैं, इस बात का स्मरण रखते हुए हमें दूसरे मनुष्यों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जिसकी सर्वत्र आत्म दृष्टि है वह कभी भी ऐश्वर्य से मतवाला नहीं होता है। जो सबके शरीर में अपने ही जैसे सुख दुख का अनुभव करता हो, ऐसा ऐश्वर्यशाली पुरुष आज कहाँ है। इसीलिए नंदभद्र ने ऐश्वर्य का जो सार ग्रहण किया था उसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। वे अपनी शक्ति के अनुसार सभी प्राणियों की सेवा करते थे, किसी की भी सेवा से विमुख नहीं होते थे। इस प्रकार इधर उधर प्रकट हुए सारभूत सदाचार का संग्रह करके बुद्धिमान नंदभद्र उसी का पालन करते थे। इस आचरण से रहने वाले साधु शिरोमणि नंदभद्र के सद्व्यवहार की देवता भी प्रशंसा करते थे। इंद्र आदि सब देवताओं को उनकी स्थिति देखकर बड़ी ही हैरानी होती थी। इसी स्थान में एक शूद्र भी रहता था जो नंदभद्र का पड़ोसी था। उसका नाम तो था सत्यव्रत, किंतु वह बड़ा भारी नास्तिक और दुराचारी था। धर्मपरायण नंदभद्र पर बार बार वह दोषारोपण किया करता था और वह अपना सारा समय नंदभद्र में दोष ढूंढने में ही निकाल देता था। उसकी दिली इच्छा थी कि मैं नंदभद्र में कोई दोष ढूंढूं और इन्हें धर्म से गिरा दूं। खोटे हृदय वाले क्रूर नास्तिकों का यह स्वभाव ही होता है कि वे अपने को तो नीचे गिराते हैं और हमेशा अपने मन में दूसरों को भी गिराने की ही चेष्टा करते रहते हैं। धार्मिक वृत्ति से रहने वाले बुद्धिमान नंदभद्र के पहले कोई संतान नहीं थी। सारी जवानी चले जाने के बाद वृद्धावस्था में उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह पुत्र भी चल बसा तो नंदभद्र उसे प्रारब्ध का फल मानकर ज़्यादा शोक व्यक्त नहीं किया। उनका कहना था कि देवता हो या मनुष्य हो, प्रारब्ध के विधान से कौन छूट पाता है। नंदभद्र की प्यारी पत्नी का नाम कनका था, जो अरुंधति की भांति सती साध्वी स्त्रियों के समान सद्गुणों से विभूषित तथा गृहस्थ धर्म की साक्षात मूर्ति थी। वह भी सहसा मृत्यु को प्राप्त हो गई। नंदभद्र जितेंद्रिय थे, फिर भी पत्नी के न रहने से गृहस्थ धर्म का नाश होगा, यह सोचकर उन्हें दुख हुआ। तो नंदभद्र का यह रूप देखकर सत्यव्रत को बड़ी ही प्रसन्नता हुई।
क्योंकि उसने अपने जीवन के कई साल लगा दिए थे नंदभद्र में दोष ढूंढते ढूंढते। तो पुत्र और पत्नी में फर्क देखकर सत्यव्रत बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा कि देखो देखो कितनी कष्ट की बात है। ऐसा कहता हुआ वह नंदभद्र के पास आया और मित्र की भांति उनसे कहने लगा कि हे नंदभद्र, यदि तुम जैसे धर्मात्मा को भी ऐसा फल मिला तो इससे मेरे मन में तो यही आता है कि यह धर्म कर्म व्यर्थ है। भाई नंदभद्र, मैं सदा तुमसे कुछ कहना चाहता था, किंतु तुम्हारी ओर से कोई प्रस्ताव न होने के कारण मैं कभी भी तुमसे कुछ कह नहीं पाया। क्योंकि बिना किसी प्रस्ताव के गुरुदेव भी कोई बात कहें तो उनकी बुद्धि की अवहेलना की जाती है, उन्हें नीच पुरुष की भांति अपमान प्राप्त होता है। मैं वाणी के 18 और बुद्धि के 9 दोषों से रहित सर्वथा निर्दोष वाक्य बोलूँगा। सूक्ष्मता, संख्या, कर्म, निर्णय और प्रयोजन, ये 5 अर्थ जिसमें उपलब्ध होते हैं उसे वाक्य कहते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के उद्देश्य से जो कुछ कहा जाता है वह प्रयोजन नामक वाक्य कहा गया है। यह वाक्य का प्रथम लक्षण है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विषय में प्रतिज्ञा करके वाक्य के उपसंहार में यही वह है ऐसा कहकर जो विशेष रूप से सिद्धांत बताया जाता है वह निर्णय नामक वाक्य है। यह पहले और यह पीछे कहना चाहिए। इस प्रकार कर्म विभाग पूर्वक जो प्रस्तुत विषय का प्रतिपादन किया जाता है उसे वाक्य तत्व के ज्ञाता विद्वान कर्म योग कहते हैं। जहाँ दोषों और गुणों का यथावत विभाग करके दोनों के लिए प्रमाण उपस्थित किया जाए उसे संख्या वाक्य समझना चाहिए। और जहाँ वाक्य के विभिन्न अर्थों में अभेद देखा जाता है उस अतिशय अभेद की प्रतीति में जो हेतु है उसे ही सूक्ष्मता कहते हैं। यह वाक्य के गुणों की गणना हुई। अब वाणी के 18 दोष भी सुनो। अपेतार्थ, अभिनार्थ, अपरिवर्त, अधिक, अलक्षण, संदिग्ध, पदांत, अक्षर का गुरु होना, प्रामुख होना, अनरित एवं असंस्कृत, त्रिवर्ग विरुद्ध न्यून, कष्ट शब्द, अति शब्द, व्युत्क्रम विहत, सहेस, अहेतुक तथा निष्कारण, ये वाणी के दोष हैं। अब बुद्धि के दोषों को भी सुन लो। काम, क्रोध, भय, लोभ, दैन्य, कुटिलता, इन 6 दोषों से युक्त होकर तथा दया, सम्मान और धर्म, इन 3 गुणों से हीन होकर मैं कोई बात नहीं कहूँगा। 6 दोषों के साथ दयाहीनता, सम्मानहीनता और धर्महीनता, ये 3 दोष मिल जाने से 9 दोष होते हैं। जब वक्ता, श्रोता और वाक्य तीनों अविकल रहकर बोलने की इच्छा में समान अवस्था को प्राप्त हों तभी वक्ता का अभिप्राय यथावत रूप से प्रकट होता है। बातचीत करते समय जब वक्ता श्रोता की अवहेलना करने लगता है अथवा श्रोता ही वक्ता की उपेक्षा करने लगता है तब बोला हुआ वाक्य बुद्धि पथ पर नहीं चढ़ता। इसके सिवा जो सत्य का परित्याग करके अपने को अथवा श्रोता को प्रिय लगने वाला वचन कहता है तो उसके उस वाक्य में संदेह उत्पन्न होने लगता है, अतः वह वाक्य भी सदोष ही होता है। इसीलिए जो अपने को या श्रोता को प्रिय लगने वाली बात छोड़कर केवल सत्य ही बोलता है वही इस पृथ्वी पर यथार्थ वक्ता है, दूसरा कोई नहीं है। शास्त्रों के जाल से अलग हो मिथ्यावादों को छोड़कर केवल सत्य कहना ही मेरा व्रत है, इसीलिए तो मैं सत्यव्रत कहलाता हूँ। अतः मैं तुमसे सच्ची बात कहूँगा और तुम्हें भी उसे सत्य मानकर स्वीकार करना होगा। तो इस तरह वह कुटिल बुद्धि वाला सत्यव्रत नंदभद्र की बुद्धि घुमाने लगा और कहने लगा कि हे नंदभद्र, जब से तुम पत्थर की पूजा कर रहे हो तब से तुम्हें कोई अच्छा फल मिला हो ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। तुम्हारे एक पुत्र था, वह भी नष्ट हो गया। पतिव्रता पत्नी थी, वो भी संसार छोड़कर चल बसी। ऐसा फल तो उसे प्राप्त होता है जिसके कर्म झूठे और कपटपूर्ण हों। भैया देवता कहाँ हैं? सब मिथ्या हैं।
यदि होते तो कभी दिखाई नहीं देते। यह सब कुछ कपटी ब्राह्मणों की झूठी कल्पना है। लोग पितरों के उद्देश्य से दान देते हैं। यह देखकर मुझे तो बार बार हंसी आती है। मेरी दृष्टि में यह अन्न की बर्बादी है। मरा हुआ मनुष्य कभी कुछ खाता है क्या? मेरी नज़र में तो ब्राह्मण नीच और मूर्ख होते हैं, जो सारे संसार की सृष्टि का अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं। उसमें भी जो यथार्थ बात है वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। संसार की सृष्टि और संहार, ये दोनों बातें झूठी है। वास्तव में यह जगत सत्य है और इस रूप में सदा बना रहता है। यह संसार स्वभाव से ही सदा वर्तमान रहता है। ये सूर्य आदि ग्रह स्वभाव से ही आकाश में विचरण करते हैं। स्वभाव से ही निरंतर वायु चलती है। स्वभाव से ही मेघ पानी बरसाता है और स्वभाव से ही बोया हुआ धान्य जमता है और स्वभाव से ही पृथ्वी स्थिर है। स्वभाव से ही नदियाँ बहती है। स्वभाव से ही पर्वत अविचल भाव से सुशोभित है और समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है। स्वभाव से ही गर्भवती स्त्री पुत्र पैदा करती है और स्वभाव से ही बहुतेरे जीव उत्पन्न होते हैं। जैसे स्वभाव से लोग टेढ़े होते हैं, ऋतु के स्वभाव से ही बैरों में कांटे पैदा होते हैं। उसी प्रकार स्वभाव से यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। इसका कोई प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला कर्ता नहीं है। इस प्रकार स्वभाव से संपूर्ण लोक स्थित है। ऐसी अवस्था में मूर्ख मनुष्य इस विषय को लेकर मतवाले की भांति व्यर्थ ही मोह में पड़ जाता है। धूर्त लोग इस मनुष्य योनि को भी जो सबसे श्रेष्ठ बतलाते हैं, उनके बारे में मैं तुम्हें बतलाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनना। मनुष्य योनि से बढ़कर किसी दूसरी योनि में कष्ट नहीं है। मनुष्य को जो कष्ट है वह हमारे दुश्मनों को भी ना हो। मनुष्यों के समक्ष क्षण क्षण में शोक और सहस्त्रों स्थान आते हैं। यह मानव योनि क्या है? यह एक बंदी गृह है। कोई बड़भागी पुरुष होगा जो इसे छुटकारा पाता है। ये पशु पक्षी कीड़े मकोड़े बिना किसी बंधन के सुखपूर्वक विहार करते हैं। इनके योनि अत्यंत दुर्लभ है। ये स्थावर वृक्ष पर्वत आदि कितने निश्चिंत हैं। पृथ्वी पर इन्हीं का सुख महान है और इससे अधिक क्या कहूँ। मनुष्यों की अपेक्षा अन्य योनियों में उत्पन्न होने वाले सभी जीव धन्य हैं। कोई स्थावर हैं, कोई कीड़े हैं, कोई पतंगे हैं, कोई मनुष्य आदि जीवों के रूप में उत्पन्न हुए हैं। इसमें स्वभाव ही प्रधान कारण समझना चाहिए। पुण्य और पाप आदि तो कल्पना मात्र हैं। इसीलिए हे नंदभद्र, तुम ये मिथ्या के धर्म का परित्याग करो और मौज मस्ती से खाओ पियो। इस तरह पूजा पाठ और जप और तप के द्वारा अपने शरीर को कष्ट मत दो। इस पृथ्वी पर जन्म लेकर जितने सुख भोग सकते हो भोग लो। इस संसार में बस यही सत्य है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं है। तो सत्यव्रत की बात सुनकर नंदभद्र ने क्या कहा, यह अपने सुनेंगे कल के अध्याय में। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो स्कंद पुराण की जय हो। शिव परिवार की जय हो। सारे शिव भक्तों को मासिक शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। अब आपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो।
लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ
मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिव जी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है
और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। और तीसरा है आरती खैरावर अगरखर से। प्रिया देसवाल, वृंदावन देसवाल, पावनी देसवाल, रणवीर देसवाल मेरठ से। श्रीमती यशोदा मांझी उड़ीसा से। UN तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। इंदिरा तिवारी, शांति प्रसाद तिवारी, शुभांकित, दीपांकित, सुरभि, जया तिवारी, वैभवी, ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से। सरला रानी करणपुर से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। मोनिका नागर तिगांव से। आरती खैरावर अगरखर से। राधा रोहिला दिल्ली से। मंजुला कपूर पंजाब से। बिप्लब हांजोंग असम से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। संजू सैनी, सुनीता सैनी सेखाड़ा से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। चंद्रकांता दिल्ली से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। मीनू वालिया दिल्ली से। विमला नेपाल से। क्षमा परतुल वडोदरा से। श्यामवती सुषमा हरियाणा से। सुनीता रानी मेरठ से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। धनीराम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से। बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। गंतव्य पांडे पवित्रा पांडे गौरव पांडे नेपाल से। संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से। सुनीता पवार, कमला देवी भीलवाड़ा से। दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से। कृष्ण गुलिया जज्जर से। प्रियंका गुगरवाल, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। इंदिरा रावत पलवल से। उर्वशी गुरुग्राम से। ललिता सरस्वा गुवाहाटी से। गुड्डी शर्मा शिलांग से। मंजू चौधरी भीलवाड़ा से। दीपिका यादव रायपुर से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। सीमा गोयल, सतपाल गोयल पानीपत से। सुनीता गोस्वामी, गीता गोस्वामी मेरठ से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। रामवती देवी, जगवीर सिंह, रवि कुमार, राहुल कुमार, अनुज कुमार, रुद्र कुमार, ज्योति, वंदना, भावना, आराध्या, आन्या, अविका, तोलू मोलू मेरठ से। सुदेश नागपाल करनाल से। बीना कालड़ा आगरा से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से। तारा मिश्रा, राम नरेश मिश्रा, शुभम मिश्रा, रितेश मिश्रा गोपालगंज से। उषा जांगिड़ सोजत सिटी से। कमलेश भल्ला जम्मू से। अनीता अमृतसर से। गीता सैनी करनाल से। संगीता नागर तिगांव से।
ललिता, विशाल, आराध्या, आरव, भानु, पूजा, पूनम, खुशबू, सोमदीप दमोह मध्य प्रदेश से, निकिता सेजवानी अहमदाबाद से, मंजू चौधरी, शकुंतला पंगल भिवानी से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, शीला बहन जयपुर से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, सावित्री ईश्वर लाल रामचंदानी गाजियाबाद से, सुमन प्रसाद दिल्ली से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजवा सौदा से, पूनम यादव करेली से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, प्रमोद यादव साहो हिमाचल प्रदेश से, लता सिंह कमलेश लाल रुड़की से, जयश्री पवार गोरखनाथ पवार महाराष्ट्र से, सवाई पूजा शंकर और मीरा। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और विश्वास इस चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाए रखना। रोजाना प्रस्तुत होने वाली कथाओं को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्तों में शेयर करना, ताकि हमारा ये मीरा भक्ति स्टोरीज परिवार खूब बड़ा हो, खूब तरक्की करे। आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।